1971 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले मोहम्मद सिद्दीक शहीद आज भी दिलों में जिंदा है। सादिकाबाद के बहादुर सपूत की शहादत ने इनके घर वालों को आस्था फख्र से बुलंद कर दिया। मजीद जानते हैं हमादुल्लाह की इस रिपोर्ट में। 1971 की जंग में ढाका में अपनी जान का नजराना पेश करने वाला बहादुर सपूत शहीद मोहम्मद सिद्दीक आज भी दिलों में जिंदा है। सादिकाबाद में रिहाइश पजीर इसका खानदान आज भी मोहम्मद सिद्दीक की शहादत पर फख्र करता है। शहीद की भतीजी का कहना था कि मेरे चचा की शादी की तारीख तय हो गई थी, मगर शादी से चंद रोज कबल उसकी शहादत की खबर आ गई। मेरे चचा मोहम्मद सिद्दीक शहीद सन 71 की जंग में शहीद हो गए हैं, तो उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। जब हमें पता चला कि वो शहीद हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दिली ख्वाहिश भी यही थी, तो हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मोहम्मद सिद्दीक की भतीजी साजिदा परवीन अपने बच्चों को चचा के बारे में बताते हुए आबिदा हो जाती हैं। साजिदा परवीन का शौहर मोहम्मद अमीन पाक फौज में रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे को भी फौज में भेजा है। बच्चे भी अपनी फैमिली पर फख्र करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ एक शहीद की फैमिली से है। दादाबू की शहादत के बाद मेरे वालिद साहब ने पाक आर्मी को ज्वाइन किया। वो अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद घर आ चुके हैं और उन्होंने आते ही मेरे भाई को पाक आर्मी में ज्वाइन करवाया। छोटे से घर में रिहाइश पजीर इस फैमिली का हर फर्द पाक फौज से वालिहाना अकीदत रखता है। मोहम्मद सिद्दीक शहीद का अर्ज पाकिस्तान खराज तहसीन अवार्ड 6 सितंबर 2019 में इसकी फैमिली को दिया गया था। अर्ज पाक की सरहदों को ये मुहाफिज शहादत के अजीम रुतबे पर फायद होकर अपने मुल्क व कौम के फख्र बन जाते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। पाक वतन शरीफ के नवाही गांव के सपूत हवालदार हमाद हसन ने अपने वतन पर जान निछावर कर दी। जब मां को शहादत की खबर मिली तो मां के उस वक्त क्या जज्बात थे और जिस दे खाकी घर आया तो गांव में क्या मनाजिर थे, ये जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाक वतन शरीफ के चक नंबर 31 के भी जखड़ा वाला का सपूत हवालदार हमाद हसन शहीद ने वतन पर जान निछावर करके इस धरती पर दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए अपना हिस्सा डाला। शहीद हमाद हसन माँ बाप की इकलौती औलाद थे। 2003 में पाकिस्तान आर्मी की सिग्नल कोर में भर्ती हुए 28 जून जुमातुल मुबारक 2019 को डेरा गाजी खां के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज्यादा अकीदत है, इसीलिए मैंने अपना अकलौता बेटा उसमें भर्ती करवाया था और मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया। इस चीज़ पे हमको बहुत ज़्यादा फख्र है। मुझे पापा बहुत याद आते हैं। अल्लाह साहब कहाँ से पापा थे। शहीद हवालदार हमाद हसन एक फरमाबरदार बेटे के साथ साथ दोस्तों और गांव वालों की आंख का तारा भी थे। अपनी अच्छी सलाहियतों की वजह से आज भी गांव वालों और दोस्तों के दिलों में बसे हुए हैं। हसन जो था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था। तो जब उसकी खबर चली कि हमें पता चला कि वो जामे शहादत नोश कर गए हैं तो हमें बहुत अफसोस भी हुआ और उन पे फख्र भी हुआ। शहीद हवालदार हमाद हसन की शहादत के थोड़े अरसे बाद उसके वालिद का इंतकाल हो गया। क्यों ना पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी फौज बने, ये सब इन माओं की दुआओं का असर है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक वतन शरीफ। चकवाल में यौम दिफा के हवाले से शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए शहदा पार्क में जानिसाराने वतन फोरम की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें वतन पर जान निसार करने वाले शहदा की तस्वीर रखी गई। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। शोदा पार्क चकवाल में यौम दिफा के हवाले से शोदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए जानसारान वतन फोरम के ज़ेरे तमाम तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 1965 की जंग में और वतन अजीज़ पर जान का नजराना पेश करने वालों की तस्वीर रखी गई। तस्वीरी नुमाइश के अफ्ताह असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुख्तार इस्माइल ने किया और नुमाइश में रखी गई तस्वीर भी देखी। ये तकरीब हम गुज़श्ता 6 साल से मुनक़्क़द कर रहे हैं। इस तकरीब को मनाने का मकसद ये है कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के शोधा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाए और उनको उनकी इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए। जबकि यौम दिफा के हवाले से तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश की और हाज़रीन से खूब दाद ली। इस मौका पर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मेजर रिटायर्ड कैसर मजीद और डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने भी तस्वीरी नुमाइश में शिरकत की और वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाक फौज और वतन पर कुर्बान होने वाले नौजवान हमारा फ़ख्र हैं। आखिर में मेहमानों में जानसरान वतन फोरम की जानिब से शील्ड भी पेश की गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चकवाल। 1965 की जंग में चविंडा के महाज पर वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा के डस्का में वाक़े मज़ारात पर भी शहरियों ने हाज़िरी दी और खिराज अकीदत पेश किया। मज़ीद जानते हैं डस्का से मुज़फ़्फ़र अली चौहान की इस रिपोर्ट में।
1965 की जंग में वतन अजीज की सलामती के लिए अपनी जान निसार करने वाले पाक फौज के शहीदों के डस्का में वाक़या मज़ारात पर शहरियों की बड़ी तादाद ने सलाम अकीदत पेश किया। ये मेरे वाले साहब हैं अब्दुल खालिक शहीद, और मेरी पैदाइश के 8-10 दिन बाद इनकी शहादत हो गई है, और हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे अबू शहीद हैं। जहाँ पर उस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए जिन अजीम लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की मादरे वतन के लिए, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। चिमिंडा के महाज पर अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदू अफवाज की जलकार को रोकने वाले 19 लांसर्स के परवानों को पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। बच्चों समेत मर्दों खवातीन ने अपने शहीद मोहसिनों के लिए कुरान खानी करके नजराना वफा पेश किया। इन वफा के पैकरों ने अपनी जान का नजराना पेश करके न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को बचाया, बल्कि दुश्मन के दांत खट्टा करके ये भी साबित कर दिया कि हम एक जिंदा और बहादुर कौम हैं। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। मुल्क भर की तरह लाल सुहानरा में भी यौम दिफा की मुनासबत से स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। परचम में जो बहार है, पाक फौज तेरा वकार है। लाल सुहानरा में भी यौम दिफा की मुनासबत से निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। कौम का शोहदा को सलाम, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई। बच्चों ने मिली नगमों के साथ साथ परेड भी की। यौम दिफा अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों की बेहतरीन कारकर्दगी और एक अच्छे दिन के हवाले से एक बेहतरीन याद। हम अपने तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शौक़ शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तय कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से वतन अजीज आज महफूज है। शहादत का जज्बा रखने वाली कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम उनको सुला देंगे मट्टी के कफन में। पाकिस्तान जिंदाबाद। शोहदा ने कुर्बानियां देकर अपनी कौम का दिफा किया था। पाकिस्तानी फौज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई थी। तकरीबन 800 से ज्यादा दुश्मन के फौजी हलाक कर दिए थे। 6 सितंबर 1965 के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। खानपुर में पाक फौज के शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान की। खानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन फयाज शहीद ने मुल्क की वकार पर कुर्बान होकर अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। मज़ीद देखते हैं खानपुर से अल्ताफ़ हुसैन की ये रिपोर्ट। हमारे नाम से होंगी रिवायतें जिंदा, हमारे हिस्से में पर्चों में वफा आया है। 6 जून 2009 को सवात में दहशत गर्दों से जंग के दौरान बहादुरी और दलेरी के जौहर दिखाते हुए खानपुर के सपूत कैप्टन फयाज अहमद घुनिया ने जामे शहादत नोश किया। वतन अजीज पर कुर्बान होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। फौजी बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ माँ तक जो ही शहादत की खबर बिजली बनकर पहुंची तो इस अजीम माँ ने ज़ब्त की सारी हदों को पार करते हुए आंसू के समंदर को अपनी आंखों में रोक लिया और वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले अजीम बेटे की शहादत पर सर ख़मे तस्लीम किया। शहीद से जैं टाइम को फोन है, शादी की तैयारी आन पिछू मैं ओंदे कपड़े गोटा किनारी कपड़े ओंदे बनेंदी बेटी हम को फोन है शहीद थी। कैप्टन फयाज अहमद शहीद की इस अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए खानपुर के ऐन वस्त में एक यादगार भी बनाई गई है, जिसका नाम कैप्टन फयाज शहीद चौक रखा गया है। अल्ताफ हुसैन खान, सच न्यूज़, खानपुर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बप्पी में यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसीन उल इब्रार की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में यौम दिफा के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबात और असातिज़ा ने शिरकत की। कॉलेज की बच्चियों की जानिब से यौम दिफा के मुनासिबत से डब्ल्यू ड्रामे तकारीर और मिली नगमे पेश किए गए। कॉलेज की प्रिंसिपल मिस शाहीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 65 के शहदा ने दुश्मन के लाहौर पर कब्जे और चाय पीने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया, जिस पर पूरी कौम पाक फौज की अजमत को सलाम पेश करती है। शहदाए पाकिस्तान ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान को मजबूत बनाते हुए बकाए पाकिस्तान को यकीनी बनाया और आज उन कुर्बानी की बदौलत आज हम मुस्तकिम और खुदमुख्तार रियासत में आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। 6 सितंबर के हवाले से यकीनन ये एक नाकाबिल फरामोश दिन है और इस नाकाबिल फरामोश दिन को हम भुला भी नहीं सकते। उसकी वजह यही है कि उसमें बहुत सारी जानों का नजराना जो है वो लोगों ने दे दिया। बच्चियों ने यौम दिफा के मुनासिबत से चार्ट बनाए थे और उनका कहना था कि हम पाक फौज के लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज जो कि 6 सितंबर के हवाले से यौम शुहदा को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे थे, जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत से कुर्बानियाँ दी हैं
اور ہمارے لیے بہت سی آزادیاں پیش کی ہے۔ پروگرام میں دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے اگر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحسین الابرار، سچ نیوز نوشہرہ۔ ملک بھر کی طرح پاک وطن میں بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اے ڈی شاہد کی اس رپورٹ میں۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح پاک وطن میں بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول، جنرل بس سٹینڈ اور گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں سیمینار منعقد ہوئے، جن میں 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے جوانوں کی جرأت و بہادری کے واقعات سے طلباء و طالبات کو روشناس کرایا گیا۔ یہ فوج جو ہے وہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی جو ہے ان کی سرحدوں کی محافظ ہے، اور یہ تمام لوگ 23 کروڑ عوام ان کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ان کی جو قربانیاں لازوال قربانیاں ہیں جو 6 سپٹمبر 1965 کو انہوں نے دیں، اس کے علاوہ بھی اور بے تحاشا جو ہے دن رات قربانیاں دے رہے ہیں ہماری پاک فوج، تو اس کو ہم یہ خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اپنے دل و جان سے پوری فوج کے ساتھ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تھوپا جانا پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جس کا افواج پاکستان اور پوری قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ یہ جو ہم آزاد اور سکھ کا سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا ہی ثمر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اے ڈی شاہد، سچ نیوز، پاک وطن۔ ملک بھر کی طرح ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوم دفاع بھرپور انداز میں منایا گیا۔ پنجاب پولیس کے دستے نے شہداء کی فیملی کو سلامی پیش کی۔ سلطان سدھو کی رپورٹ دیکھیے۔ میں یوم دفاع کے موقع پر ڈویژنل پبلک اسکول میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سید اقرار حسین شاہ سمیت شہداء کی فیملی، طلباء، طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رنگا رنگ تقریب میں پنجاب پولیس کے چاقو چوبان دستے نے شہداء کی فیملی کو سلامی پیش کی، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! تقریب میں طلباء نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کر کے سما باندھ دیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد خدا اقتدار ذرا اب وقت شہادت لہرایا۔ تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا کہ شہداء پاک فوج کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ڈی پی او سید اقرار حسین شاہ نے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء پر فخر کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کی قرضدار ہے۔ تقریب کے اختتام پر ادارہ کے ڈائریکٹر راؤ محمد صدیق اور مہمانوں نے شہداء کی فیملی اور غازیوں کو تحائف پیش کیے اور پاکستان کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں جمپ چھوڑیاں سیکٹر پر اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر دشمن کا بھیڑ بکریوں کی طرح حشر نشر کرنے والے پاک فوج کے غازی رسالدار محمد غیاث کی عظمت کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ ملتان سے عبد الرحیم شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ جذبہ حب الوطنی ملکی آزادی کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ اقوام کبھی اپنی آزادی کا تحفظ نہیں کر سکتی جن کی ترجیحات میں جذبہ حب الوطنی نہ ہو۔ تاریخ دیکھی جائے تو لوگوں نے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر بلند ہمتی اور جان فشانی سے وطن عزیز کی سرحدوں کا تحفظ کر کے دنیا کے سامنے عزم اور ہمت کی مثال قائم کی۔ ایسے میں خانیوال کچا کھو کے علاقہ رحمان گڑھ سے تعلق رکھنے والے آرمڈ کور کے رسالدار محمد غیاث نے ستمبر 1965 کی جنگ میں ٹینک کی کمانڈ کرتے ہوئے دشمن کا حشر نشر کیا۔ ٹینک کے گوڑوں سے جواب دیا اور ان کو بھگایا اور مارا اور ٹینک جلائے، آدمی مارے ان کے۔ دشمن سے کئی علاقے فتح کرتے ہوئے جوڑیاں پہنچ کر قومی پرچم لہرایا۔ 4 بجے جا کے دشمن کا مقابلہ کرا جی، وہاں پر جا کے چھم جوڑیاں میں اگر دشمن پھر پیچھا کر لیا، جموں روڈ پر پڑ کے وہ بھیڑ بکریوں کے آگ لگا لیے، اپنا جوڑیاں پر ہم نے جھنڈا لہرا دیا۔ تو اللہ کا فضل بھی بہت میں خوش ہوں، بہت اچھا کرا، یہ جھنڈا دیکھ کے میں بہت خوش ہویا، جوڑیاں میں جھنڈا لہرایا۔ جب یوم دفاع کے موقع پر نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے ہمارے غازی کا کہنا تھا، قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ بالکل اپنا فوج کو ترجیح دیں، ہر جوان کو دلچسپی ہونی چاہیے
और लड़ना चाहिए कौम के लिए। कौम हमारे फख्र करे बहुत ज्यादा हमारे ऊपर। रिसालदार मोहम्मद गियास आज भी 1965 वाला जज्बा रखते हैं कि मुल्क को जब भी जरूरत पड़ी वो जान निछावर करने को तैयार हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान वागा के साथ चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद, साची न्यूज़ मुल्तान। कहूटा के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अपने हुकूक के हुसूल के लिए सड़कों पर निकल आए। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ पर पंजाब टीचर्स यूनियन ने शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम आजाद। सरकारी स्कूलों में तालाबंदी, सरकारी स्कूलों को निजकारी पर देने, लिव इनकैशमेंट और पेंशन में ज़ालमाना तरमीम के खिलाफ पंजाब टीचर यूनियन ने जिला भर में शदीद एहतजाज किया और स्कूलों में तालाबंदी करके अपने मुतालबात को मनवाने के लिए निकल पड़े। टीचर्स का कहना है कि वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और पेंशन में ज़ालमाना तरमीम को वापस पुराने सिस्टम में बहाल किया जाए। इस बात को हम साबित करना चाह रहे हैं कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं है। ये जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, हमारी हक तलफी हो रही है। ये जो लीव इनकैशमेंट है, इसके अलावा ये जो पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है और जो हमारे अदारे जो हैं प्राइवेट किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तमाम सरकारी इदारों में यही मुतालबात को मनवाने के लिए नुमाइंदा जमात अगीगा के ज़रिए तमाम जिला भर में एहतजाज किया जा रहा है, जबकि पंजाब टीचर यूनियन रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि पंजाब टीचर यूनियन और अगीगा के ज़रिए तमाम हकूक़ के असूल तक एहतजाज जारी रखा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ नदीम आजाद, सच न्यूज़ कहूटा। मर्दान में मुख्तलिफ विलेज और काउंसिल्स के चेयरमैन फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बल्दियाती नुमाइंदों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में खवातीन नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में मुख्तलिफ विलेज और नेबरहुड काउंसिल के चेयरमैन फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बल्दियाती नुमाइंदों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में खवातीन नुमाइंदों ने भी शिरकत की। बल्दियाती नुमाइंदों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे थे। हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स और इख्तियारात दोनों से महरूम कर दिया है। 2 साल गुजर गए मगर बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स फराहम नहीं की गई। बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि अवाम काम मांग रहे हैं मगर हमारे पास न फंड्स हैं और न इख्तियारात। उन्होंने कहा कि निगरान सूबाई हुकूमत और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हमें फंड्स फराहम कर दे वरना इज्तिमाई इस्तीफे देने पर मजबूर हो जाएंगे। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। चीनी की कीमत की ऊंची उड़ान देखकर मुल्क भर की तरह दादू के शहरी भी परेशान हैं। शहरी कहते हैं जब से चीनी की कीमतों को पर लगे हैं तब से हमें चीनी की मिठास भी कड़वी लगने लगी है। रिपोर्ट करेंगे मीर शाहदाद खान। चीनी की मिठास अब कड़वाहट लगने लगी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफा करके अवाम के लिए चीनी खरीदना भी ख्वाब बना दिया है। जब हमारे दादू शहर के शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि चीनी की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली है, जिसके बाद अब हमारे लिए चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है। एक तो पहले ही महंगाई का तूफान आया हुआ है तो दूसरी जानिब चीनी की कीमतों को भी परने लग गए हैं। इसलिए अब हमारे लिए चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर हम अपनी दिहाड़ी से चीनी लेते हैं तो दूसरी जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीदना मुश्किल हो जाता है। चीनी की मिठास में भी कड़वाहट बढ़ गई है। अब तो चाय पीने से भी गई गई। अब हम गरीब आदमी जो पहले चाय पीता था अब चाय भी नहीं पी सकता है। चीनी महंगी हो गई भाई, हुकूमत की तरफ से चीनी की मिठास ही कम हो गई। दादू शहर के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि जरूरियात जिंदगी की दीगर चीजों के साथ चीनी की कीमतों में कमी करके अवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जाए ताकि आम अवाम को जरूरियात जिंदगी की अशिया को खरीदो फरोख्त में पेश आने वाली मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा मिर शाहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। हालिया दिनों में चीनी और आटे के दाम बढ़ने से जहलम का शहरी भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने जहां हर चीज़ को महंगा कर दिया है वहीं पे आटा और चीनी भी अब आम सार्फ की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। चीनी 200 रुपए किलो, आटा 180 रुपए किलो इस वक्त जहलम में फरोख्त हो रहा है। आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगी है। कोई समझ नहीं किधर जाइए किधर न जाइए, बहुत हालात ख़राब हो गए। तो अल्लाह अच्छा बंदा आवे, नेक बंदा आए, सारी सफाई करे। गरीब आदमी का जीना इस मुल्क में मुश्किल हो गया है और ये मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली है कि दिन ब दिन देखें रेट्स कहाँ पे जा रहे हैं। अभी 5 दिन पहले चीनी 150-160 थी, अभी 200 से क्रॉस कर गई है। चीनी तो बहुत ज़्यादती है हमारे साथ, बच्चे हैं छोटे छोटे, लोग क्या करें। 1000 रुपये का दिहाड़ लगता है, लोग चीनी लेके जाएं, आटा लेके जाएं, क्या क्या लेके जाएं। शाय खुर्दोनोश की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं और अब आटा चीनी भी मुतवसत, गरीब, दिहाड़ीदार, मिडिल क्लास की पहुंच में नहीं रही। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत संजीदगी से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दाम करें। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जहलम। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई बेकाबू हो गई है। शाय खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जरूरत की अशिया भी गरीब आवाम की पहुँच
ख्वाहिशें दूर हो गईं। इस पर देखते हैं अली वसीर की ये रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोबर कर दिया। आलू, टमाटर, आटे के साथ साथ दीगर एशिया के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे। शहरियों ने जो उम्मीदें निगरान हुकूमत से लगाई थी वो भी नाकाम होते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल कम नहीं हुई है। रोजमर्रा के जो आइटम है जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, चीनी, आटा और घी, ये वही रेट हैं और ज्यादा बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। शहरियों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हमने जो उम्मीदें थी वो निगरान हुकूमत पर लगाई, लेकिन वो भी पूरा ना उतर सकी। इससे बेहतर है मौत मिल जाए। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर मातेलो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया खुशाब के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज में जौहराबाद में ऑटिज़म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। ठहरी मिरवा का कदीमी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल इस्माइल संजरानी इस जदीद दौर में भी अमारत से महरूम है। आज से 10 साल कबल गाँव में स्कूल तो खोला गया, लेकिन अमारत न होने की वजह से स्कूली बच्चे इस जदीद दौर में दरख्त के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कोई ना बिल्डिंग दी गई है, फर्नीचर की बहुत कमी है और हम यहाँ धूप में बैठते हैं, दरख्त के साए की तरह चलते हैं। अगर साया इस तरफ होता है तो हम वहाँ बैठते हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मोहम्मद इस्माइल संजरानी है, तालका ठहरी मिरवा, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मिरस का। ये बहुत कदीम स्कूल है, कुछ टाइम बंद था, अभी खोला गया है। हमारी यहाँ पे न्यू पोस्टिंग है, IBA टीचर्स हैं और इधर हमारी सबसे बेसिक नीड जो होती है वो ही हमें नहीं है, वो है बिल्डिंग। खुशी के गाओ बच्चों, पढ़ लिख कर अपने वतन की हरदम शान बढ़ाओ बच्चों, उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। असातिज़ा और स्कूली बच्चों का कहना है कि शदीद गर्मी के बावजूद बिना छत पंखे दरख्त के साए तले पढ़ने लिखने पर मजबूर हैं। सूरज के ढलने के साथ साया खत्म होने पर बार बार स्कूली बेंचें उठानी पड़ती हैं। स्कूल में साफ पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। बच्चों ने निगरान सिंध सरकार से मुतालबा किया है कि खुदारा स्कूल की इमारत तामीर करवा कर फर्नीचर, किताबें फराम करके बच्चों को पढ़ने के लिए और पीने का पानी फराम किया जाए। कैमरामैन सादिक अली दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच TV न्यूज़, ठहरी मिरवा। तहसील काउंसिल तेमरगरा के नुमाइंदे महंगाई और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न देने पर सरापा एहतजाज बन गए और मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आने की धमकी दे दी। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। तहसील काउंसिल तेमरगरा ने मुल्क में जारी महंगाई और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न देने पर सरापा एहतजाज बन गई और मुतालबात के हक में सड़कों पर आने की धमकी दे दी। इस सिलसिले में तहसील काउंसिल तेमरगरा के एक गैर रस्मी इजलास मलक जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील चेयरमैन तेमरगरा मुफ्ती इरफानुद्दीन, TMO काशिफ रशीद, TOR हनीफुर रहमान समेत बल्दियाती नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज तक सूबाई हुकूमत की तरफ से खा वो निगरान हुकूमत हो या मुंतखब हुकूमत हो, एक पैसे का इमदाद या फंड हमें नहीं मिला। इजलास से खिताब करते हुए मेंबरान तहसील काउंसिल ने कहा कि 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को न फंड मिला और न इख्तियारात, जिसकी वजह से बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया और बल्दियाती नुमाइंदों से दस्तखत करने का इख्तियारात भी वापस ले गई है, जो कि बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जुल्म और ज्यादती है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर। रावलपिंडी की निजी मार्की में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के 25 साल मुकम्मल होने पर सालाना फंड रेजिंग और सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात ने पाकिस्तान में मौजूद गरीब मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआलजे के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। रावलपिंडी से सोहेल राजा की रिपोर्ट देखिए। गरीब और मुस्तहिक अफराद को जहाँ दीगर अशियाए खोरनोश के मसाइल दरपेश हैं, वहीं बीमार अफराद का कम वसाइल के बायस बेहतर इलाज मुमकिन नहीं था। हालात की संगीनी को जांचते हुए अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने कई सालों से गरीब अफराद को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का बीड़ा उठाया। हजारों अफराद अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट से अपना फ्री इलाज करवा रहे हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने ट्रस्ट की कारकर्दगी और खिदमात के हवाले से आगाह किया। उसकी जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्योंकि जो चीज़ शुरू में चंद हज़ार में जिसका इलाज हो सकता है उसका बाद में फिर लाखों में भी इलाज नहीं होता। सिंपल रखते हैं, सिर्फ अल्लाह और रसूल के नाम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। उनका कहना था कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के 28 सेंटर्स और 15 डिस्पेंसरियां और इसके अलावा 10 मोबाइल अस्पताल और डिस्पेंसरियां भी आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल कबल एक छोटी सी डिस्पेंसरी से आगाज किया था। हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, तो जो तनवीर साहब को मैंने जिक्र किया, उन्होंने बिल्डिंग हमें दे दी
और उन्होंने कहा जी कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मुल्क के तूल और अर्ज में 107 जगहों पर सालाना 14.5 लाख गरीब और नादार लोगों को बेहतरीन और मयारी इलाज फराहम करते हैं। तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट और दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी ने भी अपनी मुफस्सल रिपोर्ट में इसकी कारकर्दगी को सराहा। पाक फौज से रिटायर्ड ऑफिसर्स, सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। ट्रस्ट की सीनियर इंतजामिया बशमूल चेयरमैन और दीगर तमाम सीनियर अफसरान खिदमत खल्क के जज्बे से बिला मुआवजा अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गरीब और नादार मुस्तहिक मरीजों की खिदमत के लिए साहिब इस्तात लोग आगे बढ़ें और लोगों के मुफ्त इलाज मुआलजे में अपना हिस्सा डालें। कैमरामैन बिलावल के साथ सुहेल राजा, सच न्यूज़ रावलपिंडी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।